हेडिंग लिखो, हेडिंग द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल मूलों का योगफल और गुणनफल हो गया ना। तो लिखेंगे यदि कोई द्विघात समीकरण हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो हो गया। उसके मूलों को, एक मिनट, उसके दो मूल होंगे, तो उसके दो मूल होंगे हो गया, जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा मानेंगे, जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा मानेंगे, जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा मानेंगे। हो गया ना। इस प्रकार नीचे लिखना, इस प्रकार मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करने के लिए, मूलों का गुणनफल व योगफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हो गया द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में बदलते हैं, द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में बदलते हैं, व्यापक रूप में बदलते हैं। हो गया। तब मूलों का योग, काली पेन से इसको लिखना है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो दूसरा चैप्टर पढ़े होगे उनको पता होगा। तो मूल थे अल्फा और बीटा, इसलिए मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या सूत्र बनेगा, माइनस बी बट्टे ए, क्योंकि एक्स का गुणांक है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। यही रख देना है, यही सूत्र होता है। फिर देखो मूलों का गुणनफल बराबर प्लस चिन्ह लगता है, ऊपर अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी ध्यान देने वाली बात है, गुणनफल हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कौन है इसमें और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से दो सूत्र बन गए, अल्फा इंटू ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए
और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। हो गया ना? बस नोट करो फटाक से इनको। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो काली पेन से, इंडिकेट पॉइंट। उपरोक्त सूत्रों से मूलों का अंतर निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का अंतर निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, मूलों का अंतर निकालना है, माने तो अल्फा माइनस क्या निकालना है? बीटा। तो कुछ खास नहीं करना है तुम्हें, करनी लगानी है और अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखना है, -4 अल्फा इंटू बीटा लिख देना है। हो जाएगा ना? तो अल्फा माइनस बीटा का सूत्र ये हो गया, और इसमें मान रख सकते हो अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना तुमको, -C/A, इसका स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अर्थात 4 इंटू इसका वैल्यू क्या पता था अल्फा बीटा का, C/A। ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे पहले। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस का वर्ग प्लस इसका b और नीचे A² और -4C/A। ये हमारा एक और सूत्र मिल गया। जरूरत हमको इसी की है, ब्याज इसी को रखेंगे, उसी में मान रख देंगे। हो जाएगा ना? नोट कर लो। चाहो तो इनका लसा भी ले सकते हो। अगर देखो इनका लसा ले लेते हो तो देखो A² लसा होगा ना, तो इसके ऊपर तो वही रहेगा क्योंकि यही था, इसी के नीचे वाला लसा लिए हो। और इसमें A है, इसमें 2 A है, इसमें 1 A है। कितनी A की कमी है? एक A की कमी है ना, इसलिए इसमें A का गुणा हो जाएगा -4CA। अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या मिलेगा? करनी खाली ऊपर लगेगा, B² माइनस इसको क्रम से लिखो तो क्या 4AC, और बटे ये A² था ना, A हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर ये सूत्र होता है। ठीक, नोट कर लो इसको फटाफट। एक हेडिंग, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात होने पर, द्विघात समीकरण के मूल, ये इंपॉर्टेंट है, मूल ज्ञात होने पर, हो गया, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना। हो गया ना? इसके अंदर लिखो, इसके लिए सर्वप्रथम पहले मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा मान लेते हैं। पहले मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा मान लेते हैं। ध्यान देना, जब भी द्विघात समीकरण के मूल दे दिए गए हो, जैसे कह दे एक द्विघात समीकरण का मूल 3 और 5 है, तो पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। हो गया ना? अब काली पेन से लिखना, देखो अब द्विघात समीकरण एक बारी यक्ष में से अल्फा को घटा दो, एक बारी यक्ष में से बीटा को घटा दो। क्योंकि समीकरण है तो बराबर 0 कर दो। दूसरे में बहुपद था तो हम नहीं किए थे बराबर 0, दूसरे में खाली यही पढ़े थे ना हम लोग। ध्यान देना इस बात, खाली x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बस इतना ही पढ़े थे। ये समीकरण बन गया तो बहुपद के बराबर 0 करते हैं तो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। अब इसका एक सूत्र यही बन गया, डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कहा ना हमने
कि एक मूल 3 है और एक मूल 5 है, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 5। तो यक्ष में से 3 घटाओगे और यक्ष में से क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, दोनों का गुणा कर दोगे, उत्तर हो जाएगा। हो गया ना। हम भी गुणा कर लेते हैं, शायद एक नया सूत्र बन जाए। x का गुणा x में x², ठीक है। फिर देखो इधर से कराते हैं, x का गुणा x में x², x का गुणा अल्फा में माइनस अल्फा x, हुआ ना। फिर बीटा से गुणा कराना शुरू करो, बीटा से गुणा पहले x में माइनस बीटा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक चीज देखो, ये x दोनों में है ना, तो माइनस भी दोनों में है, माइनस दोनों का निकाल दो और x भी निकाल दो, अल्फा और बीटा बचा ना, और माइनस निकालने के कारण इनका चिन्ह भी बदल गया। तो अल्फा प्लस बीटा बाहर x और प्लस क्या बना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये एक नया सूत्र बन गया। ये नवा सूत्र क्यों बन गया जी, कहे बनाए हैं? अभी अल्फा प्लस बीटा को क्या पढ़ाए हैं, क्या है अल्फा प्लस बीटा, धो देंगे अभी तुम लोग वहां। अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योग और गुणे यक्ष, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक नया सूत्र और मिल गया। कैसे जी, सवाल में कह दिया यदि मूलों का योगफल 10 है, मूलों का गुणनफल 5 है, तब बताओ द्विघात समीकरण क्या होगा। यहाँ 10 रखो, यहाँ 5 रखो, x² माइनस 10x प्लस 5 बराबर 0। खत्म काम। हो गया कि नहीं हो गया। मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया तो सीधे एक लाइन में उत्तर पाओगे। अगर मूल बता दिया अल्फा और बीटा है, ध्यान से हल करो, चाहे ये वाले चेक करो, यहाँ पे सीधे अल्फा बीटा रखो। होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ को याद करते हो तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे याद करते हो तो गुणा करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा नहीं याद करना पड़ेगा, छोटा याद करना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा। तरीका, यक्ष में से पहले मूल को हटाना है, यक्ष में से दूसरे मूल को हटाना है, गुणा कर देना है, बराबर 0 करना है, नहीं तो पूरा फार्मूला बड़ा वाला रख लो, हो जाएगा। लेकिन अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया तब तो नीचे वाला तुम्हें रखना है, x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हो जाएगा ना। यहाँ से तुम्हारा सवाल लग जाएगा, सवाल नंबर तुम्हारा 16, 17 लग जाएंगे इस तरीके से। प्रश्नावली 4G, प्रश्नावली 4G में सवाल नंबर 16 इस पे है। एक बार देखो, मूलों का योगफल 5/4 दिया है, मूलों का अंतर 1/4 दिया है ना, देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दे दिया, वहां पे तो महाभारत हो गई है। अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा दिया तो 2 समीकरण बन गए, और दोनों को हल करके पहले अल्फा और बीटा निकाल लोगे। क्या निकालोगे, अल्फा और बीटा, तब इस सूत्र में मान रखोगे, तब समीकरण मिलेगा। और दूसरे में सीधे सीधे बता दिया है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल -3 और कितने हैं, -1। तो 2 मूल दे दिए गए, पहला अल्फा बराबर -3, दूसरा बीटा बराबर -1। मान रखोगे इसमें, चाहे यहाँ पे रख दो चाहे ऊपर रख दो, उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन चिन्ह ध्यान में रखना, माइनस यहाँ पर भी है, अगर माइनस सवाल में भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ प्लस वहां पे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, हो जाएगा। और इस पे सवाल देंगे, चर्चा इसकी सोमवार को होगी। इसीलिए तो आज लिखवाए, इसीलिए लिखवाए। चलो ध्यान देते हैं। अभी तक हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये 2 चीज हम लोग पढ़े थे। इसके आधार पर हमने अल्फा माइनस बीटा भी ज्ञात किया कि क्या होगा, ज्ञात किए। अब इस पे हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, बाकी चीजें समझते हैं क्या क्या इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और इंडिकेट पॉइंट नीचे लिखवाए थे कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करें। इसके लिए पहले मूल को अल्फा मानते हैं और दूसरे मूल को बीटा मानते हैं। एक बार अल्फा को x में से घटाते हैं और एक बार बीटा को x में से घटाते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं और बराबर क्या लेते हैं, 0। उससे हमको द्विघात समीकरण की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए।
ये चीज को ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर दे दिया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक सूत्र हमने ये भी पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा योगफल को दर्शाता था और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल को दर्शाता था। तो इतनी चीजों का अध्ययन हम लोग कर लिए थे। अब इस पर आधारित उदाहरण हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखो। नोट में ही लिखना, नोट में मूलों पर आधारित कुछ उदाहरण। हेडिंग है मूलों पर आधारित कुछ उदाहरण। बाकी सूत्र तो पढ़ा दिए थे ना सबको, जितना पढ़ाना था। मूलों पर आधारित कुछ उदाहरण। तो मूलों पर आधारित कुछ उदाहरण हो गया पहला नंबर। चलो देख लो, अभी तक उसके आ रहे हैं। पहले लिखो, पहला नंबर क्वेश्चन लिखो। यदि द्विघात समीकरण हो गया 3x² माइनस 5x बराबर 4, 3x² माइनस 5x बराबर 4, 3x² माइनस 5x बराबर 4 के मूल अल्फा और बीटा हैं, के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब ध्यान देने वाली बात है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसका हिंदी वाला सूत्र याद रखो। तो b/c/a अर्थात हमको समीकरण से तुलना नहीं करानी पड़ेगी। समझ गए? तो अब देखो, क्योंकि समीकरण क्या है जी? ये है इस प्रकार से। तो समीकरण को पहले व्यापक रूप में होना चाहिए। किस रूप में? तो व्यापक रूप में। जब भी मूलों का योगफल गुणनफल निकालना हो तो समीकरण को व्यापक रूप में बदलना होगा, अन्यथा सवाल नहीं लगेगा, याद रखे रहना। तो व्यापक रूप में बदलने के लिए सबको एक साइड में कर लेते हैं। 3x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0। कुछ करना नहीं है इसमें। हो गया ना? इसलिए या ऐसे लिखेंगे, चूंकि इसके मूल क्या क्या है जी? अल्फा व बीटा है ना? ध्यान देना इस बात। तो अब क्या हुआ? इसलिए पूछा गया हमसे मूलों का योगफल और, तो इसलिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कहें हिंदी वाला याद रखो ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको याद रखने जानते हो क्या होगा? समीकरण में कैसे भी मान रखे हो, तुमको मान रखने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा, तुलना से बच जाओगे। नहीं तो पहले ABC निकालना होगा, तब तो मान रखोगे इसमें। अब क्या हुआ? माइनस एक्स का गुणांक, ध्यान से देखना, माइनस सूत्र में लगा है x का गुणांक। जल्दी से 5 मत कर देना कि -5 है, हो गया काम। अरे माइनस तो सूत्र में ही कह दिया ना, और माइनस सवाल ने भी कहा, देख रहे हो, x के सामने 5 नहीं -5 है। इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा हमको? -5 रखना होगा और नीचे x² का गुणांक x² के सामने
3 तो माइनस माइनस प्लस 5/3 ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल पता चल गया ना। अब मूलों का गुणनफल की ओर ध्यान देंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर मोनू सूत्र क्या होता है इसका? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। रामानुज बताओ अचर पद क्या है इसमें? अचर पद कहाँ दो है इसमें यहाँ पे समीकरण यही है ना। तो अचर पद क्या है इसमें? -4। तो अचर पद रख देंगे -4 बटे, तुम बताओ जी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? गुणांक के वस्तु बस गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है। बचा क्या? 3 बचा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? जब हम गुणांक की चर्चा करते हैं तो जिसके गुणांक की चर्चा करते हैं उसको छोड़ देते हैं, ये याद रखे रहना। जैसे अभी हम इससे पूछ रहे 3 का गुणांक क्या है, तब एक्स स्क्वायर है, समझ गए ना। हमने तुमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो बचेगा वही बताना है, समझ गए। अभी यहाँ पे इसको लिखा जाए 3x गुणा x, और इसमें अब तुमसे हम पूछे x का गुणांक क्या है? 3x है, याद रखे रहना। जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसको छोड़ देना है, जो शेष बचेगा वही उसका गुणांक होगा, ठीक है ना। वैसे गुणांकों के परिप्रेक्ष्य में हमेशा संख्या को ही लिया जाता है, लेकिन कभी कभी पूरा हमसे पूछता है कि इसका गुणांक क्या है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है। यहाँ पर तो सिंपली चीज रहेगी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पर, हो जाएगा ना। अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया जी? -4/3। तो पहला तो हमारा ये सिंपल सवाल हो गया। ऐसा कल बोले भी थे एक सवाल, कितने लोग लगाए थे? मतलब इतना आसान सवाल तुम लोग का नहीं लगा? चलो ठीक है, लिखो इसको, लिखो। सब थोड़ा कठिन किया जाए, आगे थोड़ा कठिन करते हुए बढ़े। अब नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, नीचे एग्जाम्पल लिखो। यदि हो गया द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण हो गया 3x² - kx, 3x² - kx बराबर के है, के पर साइड मैंने पता नहीं। 3x² - kx बराबर 8 के मूलों का योगफल, के मूलों का योगफल 3/2 है, 3/2 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में के मत लिख देना। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए, हो गया ना। अब ध्यान देने वाली बात है, सवाल थोड़ा सा बढ़ा रहा है। अब कह रहा है एक समीकरण है 3x² - kx बराबर 8। तो पहले तो इसे व्यापक रूप में बदल लेना है, 3x² - kx और -8 बराबर 0, हो गया ना। अब आगे देखना है, क्योंकि इसके मूल क्या क्या होंगे,
अल्फा व बीटा होंगे। दिया है मूलों का योग। अब मूलों का योग इसने ही दे दिया पहले। मूलों का योग बराबर कितना जी? कितना? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 दे दिया गया है। तो के का मान निकालना है। तो अब के का मान निकलेगा कैसे? के का मान निकालने के लिए जो मान दिया गया है, अगर तुम उसका सूत्र जानते हो तो सूत्र लिख दो। तो क्या तुम अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानते हो? बस वही काम करना है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कोष्टक में लिख देना, आप भी जानते हैं। हो गया? मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ध्यान से समझना बात को। ये तो अभी हम सूत्र लिख रहे, इतना तो अभी दिया गया था ना हमको। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही हमारा समीकरण है। इसी में देखो -x का गुणांक क्या है? -k बटे x² का गुणांक क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर k/3 मिल गया ना। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है जी? 3/2 दिया है। 3/2 दिया है। इसलिए मान रखने पर तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे? 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस ये बट्टे कितना हो गया? तिर्यक गुणन से 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा के, 2 इधर चला आएगा, 9/2 बराबर के का मान कितना आएगा? 9/2 आएगा। तो सवाल इस तरह से भी लगेंगे, ध्यान दिएगा ना। हो जाएगा? मूलों का योगफल पहले ही दे दिया जाएगा और इसमें एक अचर पद लगा देगा। हो जाएगा? अब उस अचर पद से तुमको मूलों का योगफल का सूत्र लिखना होगा जो दिया है। अगर गुणनफल दिया होता तो यहाँ गुणनफल का सूत्र निकालते। अगर गुणनफल दिया होता ना तब के यहाँ पे नहीं होता, के यहाँ होता था। क्यों जी? क्योंकि गुणनफल का सूत्र होता है c/a, उसमें b का कोई काम ही नहीं होता है, तब कोई फायदा ही नहीं निकलता। समझ गए? इसलिए अगर गुणनफल दिया होता तब के तुम्हारा अचर पद के स्थान पर होता, चाहे यहाँ पे होता। हो जाएगा ना? ये चीज को याद रखना है। चलो नोट कर लो, नोट करो, फिर आगे एक चीज और बताते हैं अभी। क्या चीज? के बराबर 3 हो जाता। कैसे? उसमें 2 है, इसमें 3 है। ध्यान से देखो, जो तुमको 3/2 दिया गया है, नीचे 3 नहीं आया है। ऐसे ध्यान दिया करो, दिमाग तो सही लगाए, उसका वहां लगाए चला जाएगा, काम कर जाएगा। दिए थे नहीं तो नीचे लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखो। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल हो गया, और उस मूलों का योगफल
-5/2 है, और गुणनफल 3/4 है, 3/4 है। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देख ले रहे हो, उसका भी देख, हमको पता तो वही पूछने वाले हो। चलो देखो इधर करना क्या है हमको। इधर इस बार समीकरण ही नहीं दिया गया, समीकरण ही ज्ञात करना है। मूल की चर्चा कर लिया, तो जब भी मूल की चर्चा किया है तो पहले मूल मान लो अल्फा और बीटा, तो तुरंत मान लो, माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। मान लिए ना? कौन बात कर रहा है जी? समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, दिया है। पहला नंबर क्या दिया है? मूलों का योग, माने अल्फा प्लस बराबर कितना जी? -5/2, और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये दिया है ना? इसलिए वह द्विघात समीकरण। अब देखो, अगर मूल अल्फा और बीटा अलग अलग दिए गए होते तो हम क्या करते? x माइनस अल्फा करते, x माइनस बीटा करते, दोनों का गुणा कर देते, हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक बार योगफल दिया और एक बार क्या दिया? गुणनफल दिया। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बड़ा वाला सूत्र लगाएं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन बचता है कि पहले अल्फा और बीटा अलग अलग निकालें, और अल्फा और बीटा अलग अलग निकालें तब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में मान रखें। तो क्यों इतना बड़ा हम करेंगे जब हमारे पास सीधा सीधा सूत्र है ना? तो हम सीधे सूत्र लगाएंगे। क्या? द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद होना आवश्यक है, नहीं याद होगा तो सवाल नहीं लगेगा तब। अब x² माइनस, ध्यान देने वाली बात है, कोष्ठक में इसका मान -5/2 और बाहर क्या जी? x, और प्लस इसका मान 3/4 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस और 5x और 3 बराबर, भिन्न में नहीं छोड़ते हैं इसको, लसा ले लेते हैं। क्या लसा लेंगे ये तुम बताओ? इसका लसा क्या होगा? 2 पहाड़ 4 आता है, ये मतलब 4 के पहाड़ 2 आता है। लसा एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों के पहाड़े में आती है। 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा, इसलिए इसका लसा क्या लेंगे? 4 लिए तो पहले वाले के नीचे कुछ था क्या? एक का पहाड़ा में ये कितनी बार में आएगा? तो इसमें 4 का गुणा कर देना है, तो 4x²। फिर 2 पहाड़े कितनी बार में आता है? तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, और प्लस 3 है, इसी के नीचे 4 है, 4 पहाड़ा में एक बार में आता है, 1 का गुणा कर दिए, तो ऊपर हो गया 4x² प्लस 10x प्लस 3, और 4 को इधर भेज देंगे तिरछा ना, 4 गुणे कितना हो जाएगा? भाग में इधर है तो भाग से किस में जाएगा? गुणा में। फाइनली हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, 4x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? सीधे सूत्र पे लगाते हैं। अब अगर दोनों मूल अलग अलग दिए गए हों तब कैसे निकालेंगे, इसको आज पढ़ते हैं, बाकी चीजों की चर्चा कल करते हैं। हाँ, कल उसकी चर्चा होगी क्योंकि विस्तार से चर्चा करना है ना अभी, उस पर कुछ सूत्र लिखवाएंगे तब बताएंगे उसको।
नोट करो, नोट करो। एक सवाल वो भी बता रहे हैं, तब आंख बंद किया जाए, बाकी कल देखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखो आप। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल हो गया 5 और -3 है, 5 और -3 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो। हो गया? इस बार सीधे सीधे दे दिया। पहला मूल अल्फा बराबर 5, दूसरा मूल बीटा बराबर, ध्यान देने वाली बात है, उसने ऐसा नहीं कहा किसको तुम अल्फा मानो किसको बीटा मानो। ठीक है, तुम किसी को भी मान सकते हो, किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा मानो, आंसर वही आएगा, बस गुणा में आगे पीछे होगा, और क्या, समझ गए? तो इसलिए द्विघात समीकरण, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण निकालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो जिसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं कि x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा बराबर कितना जी? 0, ये हो गया। दूसरा इसका विस्तार वाला सूत्र प्रयोग कर लो, जो अभी इसके पहले हमने प्रयोग किया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसमें देखो, पहले इस वाले से हम फटक से लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें अल्फा का मान रखोगे 5 प्लस बीटा का मान रखोगे -3 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 5 गुणे कितना? -3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 -3 एक्स और प्लस माइनस 5 15, तो एक्स स्क्वायर 5 में 3 गया, 2x माइनस 15 बराबर 0। ये हो गया ना? ये तो हो गया पहला तरीका तुम्हारा कि बड़ा वाला सूत्र लिखे, उसमें मान रख दिए, ब्रैकेट तोड़ के हल कर लिए, समझ गए? मतलब अल्फा का मान रखे 5, बीटा का मान रखे -3, क्योंकि उसके बाहर प्लस था तो पहले प्लस लगाए, फिर कोष्ठक में -3 लिखे। हो गया? ऐसे जब अल्फा इंटू बीटा करना था तो 5 गुणा 3 करना पड़ा। हो गया ना? 5 गुणे 3 हो गया, क्योंकि अल्फा का मान 5 और गुणा इसका मान -3। हो गया? ये काम हमने कर दिया। अब ब्रैकेट तोड़े तो 5 -3 हो गया, फिर x है, उसका 5 गुणे -3 15 हो गया, ये वाला हो गया। तो टाइप 1 इसको कर दें और ये वाला टाइप 2 में पढ़ लेते हैं। मतलब दूसरा प्रकार से कैसे लग सकता है, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, यही तो हमारा सूत्र है। ठीक है ना? तो इसमें मान रखा जाए, ध्यान से देखना, x माइनस अल्फा का मान है 5 इंटू एक्स माइनस बीटा का मान पहले है -3, तो इसको इस तरह से रखना होगा। तो एक बार ही बचा x माइनस 5, फिर बचा x प्लस 3 बराबर 0। अब गुणा कराना है, तुम बताओ, गुणा कराओ। गुणा कराना शुरू करो। पहले x का गुणा किसमें कराएंगे? किसमें कराएंगे? x में कराएंगे, तो x का गुणा x में क्या हो जाए? x का 3, उसके आगे सही है जी, क्या कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। बताओ, हमारे साथ टूट जाएगा, तुम्हारा भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो x का गुणा कराएंगे तो ये घात होगा, 3 घात होगा। फिर x का गुणा 3 में कराओगे, 3x चिन्ह क्या है इसका? प्लस, मतलब तुमने x को पकड़ा, दूसरे वाले के दोनों में करा दिया। हो गया ना? अब किसको पकड़ेंगे? -5 को पकड़ेंगे, फिर इसका गुणा दोनों में कराएंगे, अर्थात -5 का गुणा एक बारी किसमें? तो 5 का गुणा x में 5x और इसका चिन्ह क्या है?
माइनस, फिर इसी 5 का गुणा एक बार फिर 3 में कराओगे तो फिर 5 से आई 15 और चिन्ह क्या है यहाँ पे बराबर, तो x², इसमें देखो 3x पड़ा कि -5x पड़ा, -5x पड़ा है, क्या हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह लगाओगे, 5 में 3 घटा दोगे 2x, -15 बराबर, ये आंसर है। देखो दोनों से आंसर वही आया ना, जो तरीका लगाओ दोनों सही माना जाएगा। बड़ा वाला लगाते हो तो इस तरह से करना होगा, अगर इसको लगाते हो तो इस तरह से करना होगा, हो जाएगा। नोट कर लो, ब्रैकेट दोनों में तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ने से कहीं बच नहीं सकते हो, चाहे दोनों तरीका लगा लो। यहाँ पर भी देखो अगर माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा एक बार, यहाँ भी माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा एक बार, हो जाएगा। बता दो वहीं से निकालो अल्फा प्लस बीटा, वहां भी बदलना पड़ेगा, प्लस कोष्ठक में माइनस तो प्लस माइनस होगी नहीं। हो गया जी, नोट कर लो दोनों तरीका, बाकी चीजें होंगी कल। जिसमें अभी कल हम लोग पढ़ेंगे जो अल्फा बीटा वाला दिए थे निकालने के लिए उसको पढ़ेंगे, और जब मूलों का योगफल और अंतर दोनों दिया हो तो मूल कैसे निकालें ये पढ़ेंगे।